मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी काफिला जलवागर है। आज की नज़ामत नकीबुल मुल्क अदीब शहीर मुसन्निफ मंजूम सबाना आला हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब बिला इस्लामपुरी तशरीफ़ फरमा है। शायर अहले सुन्नत हज़रत नौमान रज़ा कलकतवी, इनके अलावा खतीब अहले सुन्नत हमारे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला अजमेरी, सब के सब मिंबर रसूल पर बैठे हैं। हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना कौनैन रज़ा साहब क़िबला मिसबाही अभी मुझसे पेशतर अच्छी नज़ामत से बात कर रहे थे। हज़रत मौलाना जान आलम साहब, तमाम तर मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी काफिला जलवागर हैं। और इस स्टेज पर एक ज़ात ग्रामी ऐसी है, जी सलाहियत आलिम दीन, बासलाहियत आलिम दीन, हज़रत अल्लामा मौलाना मुबीन आलम साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ फरमा है। बहुत ही तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आइए हम और आप मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पढ़े दुरूद पाक झूमकर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जरा सा आप बोले सुभान अल्लाह। बारिश हो रही है, ये मुफस्सिर आज़म हिंद का फैज़ान बरस रहा है, मुफस्सिर आज़म हिंद का फैज़ान बरस रहा है। और हम और आप सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद के फैज़ान को लेने के लिए रज़ाबाग गंगटी की सरजमीन पर बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। कहिए आमीन। एक मरतबा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर हाथ बुलंद हो जाए तो और अच्छा लगेगा। जरा से उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। चार मिसरे पढ़ता हूँ, चार मिसरे पढ़ता हूँ कि समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है, समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है, दो जानों बैठकर फिरदौस का नक्शा बनाता है, मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजु शरिया तो मिट्टी को सोना बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफस्सिर आज़म हिंद, हुजूर ताजु शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजु शरिया तो मिट्टी को सोना बनाता है। आइए बहुत ही तेजी के साथ हम और आप उर्से मुफस्सिर आज़म हिंद में बैठे हैं, हम और आप जलसा में बैठे हैं, हम और आप बज़्म मोहब्बत में बैठे हैं। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई गम। अल्लाह का वली जो होता है उसे कोई खौफ नहीं होता, उसे कोई गम नहीं होता। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम और आप गंगटी की सरजमीन पर बैठे हैं, उर्से मुफस्सिर आज़म हिंद में बैठे हैं। क्यों उर्स की तकरीब हम और आप मनाते हैं? उर्से मुफस्सिर आज़म हिंद में हम और आप इसलिए बैठे हैं कि जब चलेंगे जलसा में हमारे उलमा बयान करेंगे, शोरा नाते मुस्तफ़ा पढ़ेंगे, हम और आप सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद के फैज़ान को अपने दामन में समेट कर अपने अपने घरों की तरफ आएंगे
और क्यों नहीं हो, इसलिए कि जो इंसान अल्लाह की वलियों की बारगाह में बादब बैठा करता है, परवरदिगार आलम उसे उस पर खास फजल फरमाया करता है। और जिस वली के नाम से इंसान इस नियत के साथ बैठता है कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरे बंदे की बारगाह में, मैं अल्लाह वालों की बारगाह में ऐ परवरदिगार आलम, मैं अल्लाह वालों की बारगाह में बैठा हूँ, इनके फयूज़ बरकत से हमें माला माल फरमा, इनके फयूज़ बरकत से हमें माला माल फरमा। तो हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह वालों से मांगने के लिए, जब अल्लाह वालों से इंसान मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी झोलियों को खाली नहीं बल्कि पूर करके यहाँ से उठाया करता है। और उठा दे क्यों नहीं, इसलिए कि हम और आप जिस शख्सियत की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए, हम और आप जिस शख्सियत की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर हम और आप बैठे हैं और से मुफस्सिर आज़म हिंद में बैठे हैं। आपको पता है 61 साल से कंटिन्यू ये उर्स की तकरीब होती है और हर साल जो है ये मौसम आता है, हर साल जो है ये मौका आता है। इस मौके पर हम और आप सरकार मुफ्ती, सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद को याद करते हैं, सरकार मुस्तफ़ा रज़ा को याद करते हैं, हुज्जतुल इस्लाम को याद करते हैं, अहमद रज़ा खां को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? तो मैं बाबा के दोहर कह सकता हूँ, किस गंगी की सरजमीन पर ये जो भी चमचमाहट देख रहे हैं, इस गंगी की धरती पर ये जो भी रोशनी आबाद देख रहे हैं, ये किसी और के दर की भीख नहीं है, सरकार मुफस्सिर आज़म के कदम की बरकत है, सरकार मुफस्सिर आज़म के कदम की बरकत है। अगर सरकार मुफस्सिर आज़म अगर इस गंगी की सरजमीन पर अगर आप तशरीफ नहीं लाते तो ये गंगी आज गंगी नहीं, ये आबादी आज वो आबादी नहीं होती कि हर घर से देखा जाए तो मसलक आला हज़रत का नारा लगता है, हर खित्ते से देखा जाए तो मसलक आला हज़रत का नारा लगता है, हर गोशे से देखा जाए तो मसलक आला हज़रत का चाहने वाला होता है। क्यों नहीं हो, इसलिए कि खानवादे रज़विया की वो शान है, खानवादे आला हज़रत की वो शान है कि जिसके बारे में लफ्जों में क्या बयान किया जा सकता है, जिसके बारे में लफ्जों में क्या कहा जा सकता है। बस इतना समझ लिया जाए कि अगर मुल्क हिंदुस्तान में अगर दीन फैलाने वाला गरीब नवाज है तो उसी दीन को बचाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। जरा सा बोले सुभान अल्लाह। उसी दीन को बचाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। जब खानवादे रजा की बात चली है तो एक बात कहना ये चाहता हूँ, एक अहम बात मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। हमारे आला हजरत हम सुन्नियों को, हम गुनहगारों को क्या पैगाम देते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान के पैगामात के मुताबिक अगर गुजारना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारा उक़बा भी संवर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस में हम और आप बैठे हैं तो यहाँ से फैजान लेकर जाए, यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाए। जब यहाँ से हम जो है सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद का फैजान लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस फैजान की बरकत से, इस फैजान की बरकत से हमारी ज़िंदगी में भी चार चांद लगेगा और हमारी ज़िंदगी भी खुशहाल होती हुई नजर आएगी। आइए चलते चलते, वक्त कम है, काम बहुत ज़्यादा है, कसीर तादाद में उलमा बैठे हुए हैं। एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, एक आखिरी पॉइंट मैं आपको देना ये चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो जब जो इंसान अल्लाह का वली होता है, आपको पता है उनकी निगाहें क्या क्या नहीं देखा करती है, उनकी निगाहें क्या क्या देखा करती है। आइए इसी के साथ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में एक अहम बात मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। आपको पता है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, मुस्तफ़ा रज़ा खान है, आप जो है बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान के रहने वाले हैं। लेकिन एक मर्तबा जब आप दिल्ली तशरीफ ले गए, जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे, एक मर्तबा जब आप दिल्ली तशरीफ ले गए, जब आप दिल्ली तशरीफ ले जाते हैं, आपका एक मुरीद था, डॉक्टर था और आने के बाद कहने लगा, ऐ मुफ्ती आज़म हिंद, ऐ मुफ्ती आज़म हिंद, मेरे पास एक बदअक़ीदा मौलवी आता है और आने के बाद इल्म गैब मुस्तफ़ा पे एतराज़ करता है। ऐ मुफ्ती आज़म
आज़म हिंद आपकी आमद की शोहरत बहुत हो चुकी है। अगर वो बदअकीदा मौलवी अगर आपसे मिलने आएगा तो आप ऐसा जवाब दीजिएगा कि वो लाजवाब हो जाएगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। आप ऐसा जवाब दीजिएगा कि वो लाजवाब हो जाएगा। इतना सुनना था। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जलवा कर है। बदअकीदा मौलवी पहुंचता है, पहुंचने के बाद कहता क्या है, आप ही है मुफ्ती आज़म हिंद। मेरे मुस्तफ़ा रज़ा खां फरमाते हैं, हाँ हाँ मुझ फकीर को लोग मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी कहते हैं। जरा सा बोले ना सुभान अल्लाह। मुझ फकीर को लोग मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी कहते हैं। वो बदअकीदा मौलवी कहता है, वो बदअकीदा मौलवी कहता है, ऐ मुफ्ती आज़म हिंद आप मेरे चंद सवालातों के जवाबात पेश फरमा दीजिए। इतना सुनना था। मेरे मुस्तफ़ा रज़ा खां फरमाते हैं, बता बदअकीदा मौलवी तुम्हारा सवाल क्या है, बता तुम्हारा सवाल क्या है। वो बदअकीदा मौलवी 2 मिनट के अंदर में 16 सवालात कर दिया और कहने लगा, ऐ मुफ्ती आज़म हिंद आप इन सवालों के जवाब इनायत फरमा दीजिए, आप इन सवालों के जवाब इनायत फरमा दीजिए। इतना सुनना था। मेरे मुस्तफ़ा रज़ा खां फरमाते हैं, ऐ बदअकीदा मौलवी मैं तुम्हारा सवाल सुन लिया हूँ, जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे 3 सवाल करना चाहता हूँ। जरा सा बोले सुभान अल्लाह। उससे पहले मैं तुमसे 3 सवाल करना चाहता हूँ। आपको पता है वो बदअकीदा मौलवी कहता है कि आप बरेलवियों की तो ये आदत होती है कि सवाल का जवाब देते नहीं और सवाल ठोक दिया करते हैं। बताइए आपका सवाल क्या है। मेरे मुस्तफ़ा रज़ा का इल्म देखे, मेरे मुस्तफ़ा रज़ा की निगाहें देखे, मेरे मुस्तफ़ा रज़ा का तक़वा देखे, मेरे मुस्तफ़ा रज़ा का इल्म देखे। सरकार मुस्तफ़ा रज़ा है। आप फरमाते हैं, ऐ बदअकीदा मौलवी बता तो सही, वो मौलवी जो बिहार का रहने वाला हो, जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे, वो मौलवी जो बिहार का रहने वाला हो और बिहार से कर्ज लेकर दिल्ली आ गया हो, कर्ज अदा करने की नीयत न रखता हो, बता इस मौलवी के बारे में शरीयत के क्या हुक्म है। नोट करो, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल होता है, मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, वो मौलवी जिसकी माँ बूढ़ी हो, जिसकी माँ ज़ईफा हो, वो अपनी माँ की खिदमत न करता हो और ऐशो इशरत की जिंदगी दिल्ली में गुजार रहा हो। ये मेरा दूसरा सवाल है। जब सवाल नोट करो। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तीसरा सवाल फरमाते हैं कि वो मौलवी जिसका बच्चा छोटा हो, जिसका बच्चा छोटा हो, अपने बच्चे की किफालत न करता हो और ऐशो इशरत की जिंदगी दिल्ली में गुजार रहा हो। ये मेरे 3 सवालात है, जवाब दो। इतना सुनना था। वो बदअकीदा मौलवी खरा का खरा रह गया, आंखों में आंसू लेकर कहता है, ऐ मुस्तफ़ा रज़ा खां अरे वो कोई और नहीं है जो बिहार से कर्ज लेकर दिल्ली आया है, वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। जिसका बच्चा छोटा है वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। जिसकी माँ बुरी है वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। वो बदअकीदा मौलवी आंखों में आंसू लेकर कहता है कि ऐ मुस्तफ़ा रज़ा कि जब बरेली के मुस्तफ़ा रज़ा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक। मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर तूने बातिल को मिटाया। ऐ इमाम अहमद रज़ा दीन का डंका बचाया। ऐ इमाम अहमद रज़ा थर थराए कांप उठे सब बागियाने मुस्तफ़ा जब कलम तूने उठाया। ऐ इमाम अहमद रज़ा और कादियाने मुस्तफ़ा को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफी है, तू इसके पहले ही जीना पे चढ़ के दिखला दे। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिशी पढ़ के बतला दे।